बर गुजरात के पोरबंदर शहर में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन इतना बड़ा होगा कि सिर्फ अपने विचारों से एक पूरी ताकतवर सरकार को झुका देगा, बिना हथियार, बिना खून खराबा। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री जैसे। बहुत ईमानदार, सख्त और कर्तव्यनिष्ठ। मां का नाम था पुतलीबाई, एक सीधी, धार्मिक और बेहद संयमी महिला। दिन रात व्रत, पूजा, सेवा, यही उनकी जिंदगी थी। मोहनदास पर मां का बहुत गहरा असर पड़ा। गांधी जी के कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें मोहनदास सबसे छोटे थे। गांधी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो बहुत शर्मीले थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक चलती थी, लेकिन एक चीज उनमें अलग थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बार स्कूल में मास्टर ने कहा, स्पेलिंग गलत है, बगल वाले से देखकर ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मास्टर ने डांटा, लेकिन मोहनदास ने सच नहीं छोड़ा। वहीं से शुरुआत हुई सच्चाई की राह पर चलने की। साल 1883 मोहनदास की शादी कर दी गई। उम्र थी सिर्फ 13 साल। लड़की का नाम था कस्तूरबा, बाद में यही बनी बा। शुरुआत में दोनों के झगड़े होते थे, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। बा ने गांधी जी की हर लड़ाई में उनका साथ दिया। अब पढ़ाई की बारी थी। मोहनदास ने पोरबंदर और राजकोट से स्कूलिंग की, फिर भावनगर से कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मन नहीं लगा। उसी दौरान एक दिन घर वालों ने कहा, वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। मां को चिंता थी, पराया देश, पराई संस्कृति। मोहनदास ने वादा किया, मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं छूंगा और किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। 4 सितंबर 1888 को मोहनदास गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने इनर टेम्पल, लंदन से वकालत की पढ़ाई की। 3 साल इंग्लैंड में रहकर कानून पढ़ा, समाज समझा और खुद को पहचाना। वहीं उन्होंने पहली बार भगवद गीता को गहराई से पढ़ा, जो उनके जीवन का आधार बन गई। 12 जून 1891 को गांधी जी इंग्लैंड से भारत लौटे। वकालत शुरू की, लेकिन जब पहली बार कोर्ट में खड़े हुए तो चुप रह गए। आवाज नहीं निकली, केस हार गए। धीरे धीरे समझ आया, वकालत में मन नहीं है। 1893 में एक गुजराती व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका में केस लड़ने भेजा। गांधी जी 24 साल के थे जब उन्होंने पहली बार विदेश की असली सच्चाई देखी। ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें सिर्फ भारतीय होने की वजह से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। वहीं से कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 21 साल गुजारे। सत्याग्रह शुरू किया, यानी सत्य के लिए संघर्ष, लेकिन बिना हिंसा। उन्होंने भारतीयों के लिए पासपोर्ट, सम्मान, काम और पहचान की लड़ाई लड़ी। कई बार जेल गए, डरे नहीं। लेकिन वहीं पर उनके जीवन का असली मकसद बन चुका था, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, लेकिन बिना हिंसा के। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब वो सिर्फ मोहनदास नहीं थे, लोग उन्हें महात्मा कहने लगे थे। 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। गांधी जी वहां गए, किसानों की बात सुनी और सत्याग्रह किया। किसानों को न्याय मिला और अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि अब ये आदमी रुकने वाला नहीं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरी छोड़ो, सरकारी स्कूल से बाहर आओ, विदेशी कपड़े जलाओ। पूरा भारत एकजुट हो गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड में जब कुछ लोगों ने पुलिस चौकी जला दी, तो गांधी जी ने आंदोलन तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा, हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन हिंसा से नहीं। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 240 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। ये सीधा हमला था ब्रिटिश सत्ता पर और पूरी दुनिया ने इसे देखा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। 8 अगस्त 1942 को बंबई से आवाज उठी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो।
पूरे देश में तूफान आ गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। वो जेल में थी गांधी जी के साथ। गांधी जी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन बाहर से पहले से भी मजबूत हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही देश बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। गांधी जी इस बंटवारे से बेहद दुखी थे। जब सब आजादी का जश्न मना रहे थे, वो नोआखाली, बांग्लादेश में थे, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। गांधी जी वहां उपवास कर रहे थे, लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कट्टरपंथी लोग उनसे नफरत करने लगे थे। उन्हें लगा कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। उनमें से एक था नाथुराम गोडसे। फिर आया वो मनहूस दिन, 30 जनवरी 1948, शाम के करीब 5 बजे। गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। सफेद धोती, छड़ी हाथ में, धीमे कदमों से बढ़ते हुए सामने से एक व्यक्ति आया, नाथुराम गोडसे। गांधी जी ने मुस्कुरा कर देखा, हाथ जोड़े। गोडसे ने 3 गोलियां चलाई। गांधी जी के मुंह से निकला, हे राम। गांधी गिर पड़े। सारा भारत स्तब्ध रह गया। एक पूरा युग थम गया। नाथुराम हिंदू राष्ट्रवादी था, जो गांधी जी को विभाजन और मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति का दोषी मानता था। उसने सोचा कि गांधी को मारकर वो देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में उसने मानवता की आवाज को चुप कर दिया। गांधी जी नहीं रहे, लेकिन उनका विचार, उनका जीवन, उनकी आवाज आज भी